मुझे हमेशा से अटैकिंग पोजीशन चाहिए थी मेरी डोमिनर में, बट वो इतनी एग्रेसिव भी ना हो कि डेली राइड ना किया जा सके और पीठ की बैंड बच जाए। आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट रिजेक्ट करने के बाद फाइनली आई गॉट दिस हैंडल बार। सो आई प्रेजेंट टू यू डोमिनर दी स्पोर्ट्स टूरर। आई कैन डू दिस ऑल डे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर सकते थे, बट ये हैंडल के बाद काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, मतलब टाइट टर्न्स के लिए भी। पहले के हैंडल थोड़े से एल्बो पे बेंड होते थे, बट ठीक है, ऐसा कोई बहुत मेजर एडवांटेज नहीं है ये हैंडल के बाद, बट इट इज़ टू मच फन यार। हेलो एंड वेलकम टू बीइंग क्यूरियस गाइस। तो सबसे पहले जो मैंने ऑप्शंस रिजेक्ट किए हैं, क्यों रिजेक्ट किए हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिप ऑन्स लगवाना चाहता था, बट ऑब्वियसली डायरेक्ट क्लिप ऑन्स जो यहाँ लगेंगे वो टैंक को टच होंगे और वो काम के नहीं हैं, ठीक है। और प्लस वो टू एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन हो जाएगी मेरे लिए और दिन भर शायद नहीं चला पाएँ और बैक पेन भी हो सकता है। इट वोंट बी दैट कंफर्टेबल इन सिटी एंड हाईवे टूरिंग। सो क्लिप ऑन्स तो आउट ऑफ पिक्चर थे। तो आई वॉज़ वेरी कीन कि कॉन्टिनेंटल जीटी के जो क्लिप ऑन्स हैं वो डायरेक्ट फोक पे लग जाते हैं और वो उनमें इतना लगभग 2 इंच का राइज़ है। तो अगर समझो यहाँ फोक में जैसे कॉन्टिनेंटल में यहाँ लग कर आता है, ठीक है, और वो राइज़ होता है, तो अगर मैं वहाँ ना लगा के ये सस्पेंशन के ऊपर पार्ट पे लगाऊँ, अगर अपने सस्पेंशन रेस करवा के, तो सस्पेंशन रेज़र भी लेना पड़ता 2 इंच का, उसके ऊपर क्लिप ऑन लगा के, तो इतनी ही पोजीशन मिलती जो थोड़ी अटैकिंग पोजीशन भी है बट नॉट टू एग्रेसिव कि सिटी में ना चला सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिटिंग का इशू है। मैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर भी गया था, दोज गाइज आर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने मेरे को ट्राई करने के लिए एक पीस देखने के लिए दिया, बट प्रॉब्लम इज़ कॉन्टिनेंटल जीटी के जो सस्पेंशन है वो आते हैं 41 mm के और अपने हैं 43 mm के, तो विच इज़ 2 mm लार्जर डायमीटर उसका। तो अब वो डायरेक्ट फिट नहीं था और समहाउ अगर उसको हम टाइट करने की कोशिश भी करते तो माइट भी वो रास्ते में कहीं लूज वूज होके वाइब्रेट होके कुछ अगर गिर जाता तो बैंड बच जाती। तो उतना रिस्क नहीं लेना था, तो माई सर्च वॉज स्टिल ऑन। तो फाइनली एक दिन इंस्टा पे आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड, तो स्काई बॉय शॉप एक इंस्टा का सेलर है, काफ़ी पॉपुलर सेलर है, लगभग 50 के उनके फॉलोअर्स भी हैं। वो इंडोनेशिया से काफ़ी इंपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे स्टफ़। आप उनका चेक कर सकते हैं इंस्टा पेज, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इतनी भी घाई मत करो, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद डिसाइड करो कि लेना है कि नहीं लेना है। तो मेरे को उनके पेज पे फाइनली ये है कि हैंडल बार दिखा जो कैफ़े रेसर स्टाइल था, तो आई थॉट कि ये मेरा पर्पस सॉल्व कर देगा। तो मैंने उनसे बात की और बोला कि मैं ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, अगर फिट नहीं हुआ तो क्या वो वापस ले लेंगे। एंड दे वर वेरी काइंड इनफ कि हाँ, अगर आपने यूज़ नहीं किया है आप एक बार चेक कर लो फिटमेंट आपके, मतलब मेरा डाउट था कि ये टंकी पे टच करेगा। तो हर क्लिप ऑन के साथ यही एक डाउट था। तो मैं लगा यार क्लिप ऑन लेके अगर हैंडल इधर टंकी पे टच होना, पर्पस सॉल्व नहीं होना, तो पैसे वेस्ट। बट वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे कि नहीं, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो वी विल टेक इट बैक एंड रिफंड योर मनी। बट उसमें शिपिंग ऑब्वियसली जो मेरे साइड से जो शिप होता उनको, तो वो मेरा कॉस्ट होता, विच इज़ फेयर इनफ। तो जब ये पार्सल आया तो ये जो हैंडल बार अभी आपको जिस तरह से दिख रहा है, ये एक्चुअली उल्टा लगना चाहिए। नॉर्मली जो कैफ़े रेसर बाइक्स के लिए जिनकी टंकी थोड़ी आगे से पतली होती है, उनमें ये उल्टा लगना चाहिए ताकि वो अटैकिंग पोजीशन मिल सके प्रॉपर वाली। तो वैसे तो नहीं लग पा रहा था, वो टंकी पे टच हो रहा था, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैं शायद रिटर्न भी करने वाला था, क्योंकि दूसरा रीज़न जो था रिटर्न करने का, दैट वॉज इट वॉज वे टू शॉर्टर। तो ये इतने तक ही था। ये जो बाकी का आपको लेंथ दिख रहा है इतना वाला, ये मैंने एडिशनली इसमें लगवाया है मॉड करके, मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये उल्टा नहीं, मतलब जो मेन पोजीशन थी वो उस पर नहीं लग पा रहा था और इट वाज वे टू शॉर्टर फॉर डोमिनर की गाड़ी चलाने में, मतलब मज़ा नहीं आता। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैं रिटर्न करने वाला था, बट मैंने चल जाने दो, 400-450 रुपये रिटर्न के लग रहे हैं शिपिंग के मेरे को, उससे अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि लगभग ये 1800-1900 रुपये का मैंने उनसे ख़रीदा था, तो कॉस्ट भी थोड़ी हाई है हैंडल बार के हिसाब से।
तो मैं एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो बट जब मैंने उसको इस तरह से लगाया तो ये टंकी पे टच नहीं हो रहा और परफेक्टली बैठ गया और आई एम गेटिंग अ गुड अटैकिंग पोजीशन एज वेल एज कंफर्टेबल राइड। कंफर्ट के बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं और एक रीज़न था जिस वजह से मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, इसकी क्वालिटी। मतलब आई पेड अराउंड 1800-1900, तो इसकी क्वालिटी इज़ सब पार। अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा छिल गया तो जंग लग गया, यहाँ नीचे जंग लगा हुआ है। इनफैक्ट जब नया आया था उसमें भी काफ़ी स्क्रैचेस थे, तो आई थॉट कि मेरे को यूज्ड वाला मिला है। देखो यहाँ पे भी जंग लग गया है। तो जिस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी है उस हिसाब से वो उतने पैसे वर्थ नहीं है। हाँ, 1000 रुपये तक आई वुड से कि ठीक है, 800-1000 रुपये देने लायक है, बट 2000 रुपये ऑब्वियसली नहीं। तो बट फिर भी सिंस मेरे को उतनी क्यूरियोसिटी थी कि मेरे को ये ट्राई करना ही है, और मैं अपने मैकेनिक के पास लेके गया जो विकास है, उसको बोला कि मेरा जो डोमिनर का स्टॉक हैंडल बार है उसके आखिरी के 1.5 इंच काट के इसमें वेल्ड करवा के दे दे। एंड उसने अपना थोड़ा और दिमाग लगाया और 2 इंच करा दिया ऑन अ सेफर साइड कि कभी भी आगे पीछे करने के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। प्लस एक और एडवांटेज, जो आपके बार एंड वेट्स हैं वो भी लग पाए, क्योंकि पहले जो उसमें था उसमें बार एंड वेट्स के लिए जो स्क्रू के लिए नट के लिए जो अंदर से जो इनबिल्ट नट होता है वो नहीं होता है ये हैंडल बार के साथ। तो जब मैंने डोमिनर का जो स्टॉक वाला अपना हैंडल बार का पाइप कट करके इसमें लगाया तो वो भी आ गया, तो मेरे बार एंड वेट्स भी लग गए, विच इज़ ऑल्सो गुड। क्योंकि खाली अगर मैं बिना बार एंड के ये हैंडल बार पे चलाऊं तो वाइब्रेशंस का बाप रे बाप, अनाप शनाप वाइब्रेशंस थे। ठीक है, बार एंड्स की वजह से काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हुए दिखा, बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस विद द क्वालिटी। माइट भी इससे अच्छी बेटर क्वालिटी वाला सेम हैंडल बार मेरे को फ्यूचर में मिला तो आई विल बाय इट अगेन, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरा काम चल रहा है। ब्रेकेज वगैरह का मेरे को टेंशन नहीं है, इतना भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या बेंड हो रहा है। ठीक है, बट ये जंग लगने वाला जो है इट इज़ नॉट काइंड ऑफ गुड। थी कम्युनिटी में तब आप लोग के मेजर सवाल थे कंफर्ट को लेके। तो कंफर्ट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको आगे इंक्लाइन नहीं होना पड़ रहा है, अनलेस यू वांट टू राइड एग्रेसिवली। थोड़ी सी आपकी बैक इंक्लाइंड है टूवर्ड्स फ्रंट, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ स्टॉक हैंडल बार, और इतना डिस्कम्फर्ट नहीं है। मैं अभी लगभग 3000 किलोमीटर ये हैंडल बार के साथ चला चुका हूँ, मेरे को एक बार भी बैक पेन नहीं हुआ। मैंने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी की है, टूरिंग भी की है, और सिटी राइड्स तो मैं करता ही रहता हूँ डेली बेसिस पे। रीज़न सिंपल है क्यों इतना अनकंफर्टेबल ये फील नहीं कर रहा है जितना ये एग्रेसिव दिखता है। सिंपल, क्योंकि ये जो है मैंने उल्टा लगाया है, तो इट इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स अपवर्ड्स। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक हैंडल बार और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस आ रहा है, जिस वजह से वो अटैकिंग पोजीशन भी मिल रही है और कंफर्ट भी लूज नहीं हो रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। तो आप ये ले सकते हो, बट आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत करवानी पड़ेंगी। ठीक है, मेरे मानो तो मतलब 2 इंच तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1.5 इंच का जो ये पाइप है काफ़ी है, आपको स्टॉक हैंडल बार से कट करा के वेल्ड कराना पड़ेगा। वेल्ड कराते समय बस ये याद रखना कि आपका थ्रॉटल ट्यूब अटकेगा, तो आपको उसको फाइल कराना पड़ेगा, क्योंकि जो वेल्डिंग का जो ग्रूव आता है वो एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उधर कुछ घूमना नहीं है। यहाँ आपका थ्रॉटल ट्यूब घूमना है तो नीचे वो अटकेगा, तो आपको स्मूथ एक्सेलरेशन वाला ये ट्विस्ट मिलेगा नहीं। तो आपको उसको थोड़ा राउंड में पूरा फाइल कराना पड़ेगा। जो लाइन आती है उधर वेल्डिंग की, जो बॉर्डरिंग की, उसको आपको अच्छे से पूरा फाइल कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये स्मूथ एक्शन नहीं होगा। ये एक चीज़ का आपको ध्यान देना है अगर आप ये लगवा रहे हो तो। बट कंफर्ट बहुत सब्जेक्टिव है, राइडर टू राइडर डिपेंड करेगा। सिंपल रीज़न कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ पे लोड डाल के, प्रेशर डाल के चलाते हैं, फ्रंट सामने इंक्लाइन होके आप झुक के चलाते हैं और आपका वेट थाइस पे नहीं है और हैंडल बार पे आप प्रेशर डालते हैं, तब आपके पाम्स यस ट्रैफिक में दुखेंगे। मतलब इवन विद दिस हैंडल बार ट्रैफिक में काफ़ी टाइम लंबा चलाने पे, जब 1.5-2 घंटा ट्रैफिक में चला रहे होते हैं, तो कभी कभार यस थोड़ा सा लाल हो जाता है, हाथ दुखने लगता है, बट नॉट दैट मच, क्योंकि वो पहले के हैंडल बार में भी होता था। क्योंकि ट्रैफिक में मेरी भी आदत हो जाती है कि मैं ब्रेक मार मार के हाथ आगे की तरफ ही मैं झुक जाता हूँ। तो वो दैट इज़ समथिंग कॉन्शियसली मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ एज अ राइडिंग स्किल, जो सब ने करनी चाहिए इनफैक्ट, ताकि अपना कंफर्ट हम खुद चुनते हैं, तो वैसे राइड ना करें तो कोई भी हैंडल बार अपने लिए अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। बट पॉइंट इज़ कि ये इतना भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। इवन मैं इतने टाइम से ट्रैफिक में ही मेरा मेजर रनिंग है, वीकेंड्स पे ही मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ या शॉर्ट राइड्स पे जाता हूँ, तो इतना डिस्कम्फर्ट नहीं है एटलीस्ट ये एंगल में। तो येस, आपको जब
ये अगर आप ये ले रहे हो तो आपको इसका एंगल भी अपनी हाइट बॉडी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अभी ये जो एंगल देख रहे हो ये मेरे लिए सही है, तो और ये काफ़ी स्ट्रेट है। हालांकि मैं इसको अभी भी उल्टा करके एकदम एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने हैंडल बार राइजर्स लिए थे, जो आपने कुछ एक शॉर्ट वीडियो में देखा भी होगा कार्बन रेसिंग के। बट अभी समहाउ वो डालने के बाद भी वो वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी ये इधर टच कर रहा था। तो साइड में जब टच कर रहा था तो फिर मतलब ही नहीं आया, मतलब वो 1 इंच के राइजर्स थे, उसके बावजूद भी वो टच कर रहा था। सो आई डिसाइडेड कि अभी वो काम के नहीं हैं, ठीक है फ़िलहाल, और वो रिटर्न भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं। बट आई विल स्टिल ट्राई फॉर दैट कि एक बार उसको उल्टा लगा के ये साइड पैनल्स निकाल के, क्योंकि मेनली तो ये साइड पैनल्स ही लगते हैं। बट जितना ये आ रहा है उस हिसाब से रिवर्स में भी ये इस पे भी लगेगा, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। बट एक बार ट्राई करना बनता है, ये पैनल्स निकाल के फिर ट्राई करूँगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़, विल अपडेट यू श्योरली। अब ये स्पोर्ट्स टूरर का जो प्रोजेक्ट है ये अभी तक पूरा हुआ नहीं है। इसमें अभी तक मेरे को जो पोजीशन चाहिए वो अच्छे से आ नहीं पा रही है। रीज़न बीइंग ये जो हमारा फुटरेस्ट है ये काफ़ी नीचे है, इसका जो एंगल है काफ़ी नीचे है और टूवर्ड्स मिड है। मैं अभी NS का एक ट्राई कर रहा हूँ, NS 200 या RS 200 का, जिसकी सेम चासी है, तो ये बोल्ट्स पे वो ये डायरेक्ट फिट हो रहा है, ये मैंने चेक कर लिया है। मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट कर लूँगा आप लोगों को भी दिखाने के लिए जब मैं लेने जाऊँगा। तो उसकी जो पोजीशन है वो लगभग थोड़ी ऊपर आ रही है इससे, तो आई फील कि जो मेरा अभी जो थाई का ग्रिप आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो वो भी मेरे को वो पोजीशन प्रॉपर नहीं दे पा रहा कि मैं प्रॉपर हक करके टैंक को राइड कर सकूं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऊपर होने पे शायद मेरा ये यहाँ पे पूरा थाई का ग्रिप अच्छे से बैठेगा और मेरे को वो जो पोजीशन चाहिए वो मिल जाएगी। लेट्स सी वो कैसे जाता है। बट उसमें एक ही पंगा है, क्योंकि वो फ्रंट का ही खाली आता है, उसमें ये बाकी का पीछे का फुटरेस्ट नहीं है, और उसका लिए अलग से उनकी मतलब NS 200 RS में अलग से पीछे का फुटरेस्ट के लिए जगह दी हुई है, और उनके नीचे अंडरबेली ही एग्जॉस्ट हैं, तो ये भी एग्जॉस्ट लगाने का भी उसमें खाचा नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ, इसलिए अभी तक लगाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं वो लगा दूंगा तो मेरा एग्जॉस्ट लटकेगा और पीछे के पिलियन के लिए कुछ होगा नहीं। फिलहाल पिलियन के लिए कुछ ना हो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जॉस्ट लटकाने के लिए कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं एक बार पहले पोजीशन कम चेक कर लूँ कि वो सही है कि गलत है, मेरे को जैसी चाहिए, तो उसके बाद फिर मैं पिलियन का भी कुछ जुगाड़ ढूंढ लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको और कुछ जानना है ये हैंडल बार के बारे में या टोटल प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।